प्रिय दोस्तों, कमांडर सुधीर कुमार का नमस्कार। ये जो इनिशिएटिव या एक तरीके से महामुहिम जो चलाई गई है कि भारतवर्ष में हम कम से कम 500 करोड़ अच्छी क्वालिटी के पेड़ अगले 5 वर्षों में लगाएं, ये इसलिए महसूस किया गया है कि जिस तरीके से बढ़ती हुई गर्मी और हर साल लगातार गर्म से गर्म हर एक प्रत्येक वर्ष होता जा रहा है और इस गर्मी को महसूस किया जा रहा है भारतवर्ष में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के शहरों में या गांव में या कस्बों में। और इसी तरह साउथ एशिया के कुछ और देश भी हैं जिनमें ये महसूस किया जा रहा है, या फिर साउथ अमेरिका के देश हैं जिनमें फील किया जा रहा है। और ये इफेक्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज का है। आप सभी को विदित है कि पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज किस तरीके से कहर ढा रहा है, और इस उपलक्ष्य में क्लाइमेट चेंज करने से के खिलाफ जो एक मुहिम पूरे विश्व में छिड़ी है, वो पेरिस में जो एक कॉन्फ्रेंस हुई पूरे वर्ल्ड की, उसके साथ शुरू होकर फिर जिस तरह से COP28, COP29 और इस मुद्दे पर G20 के तहत भी काफ़ी बहस हुई है, जिसकी प्रेसिडेंसी भारतवर्ष ने की। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए सभी के सामने रखा, और उसके अंतर्गत भारतवर्ष ने जो एक तरीके से ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के तहत या रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए जो प्रोग्रेस करी है, वो इतनी है कि जो पेरिस कन्वेंशन में एक तरीके से निर्धारित करी गई थी, उन सभी पैमानों को भारतवर्ष ने 2022 के अंतर्गत ही प्राप्त कर लिया है। तो आपको पता है कि अगले 8 सालों में 2030 तक हम और ज़्यादा किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जरूरी ये भी है कि हर एक चीज़ वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही नहीं कर सकती है, वो भारतवर्ष के हर एक नागरिक को कुछ ना कुछ देश के लिए करना है। और उसी के तहत ये महसूस किया गया है कि इस तरीके का इनिशिएटिव जनमानस के कोऑपरेशन के बगैर नहीं प्राप्त किया जा सकता। जितने रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हैं, जितनी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, जितने डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, और ये सभी स्टेट की गवर्नमेंट हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, या जो NGO इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, या जो एक्सपर्ट इस क्षेत्र के अंदर जिन्होंने ऑलरेडी बहुत ही सराहनीय काम कर रहा है, और उस सराहनीय कार्य की वीडियो भी जो है वो हमारे इस व्हाट्सएप के पोर्टल पर शेयर की गई हैं मेंबर्स द्वारा। वो बहुत ही सराहनीय है और सभी का इसमें एक साथ लेकर आगे हमें चलना पड़ेगा। ये जो सहयोग है, ये जो कैंपेन है, एक तरीके से ये हम सभी का है। इसमें ना तो कोई पर्सनल कोई इसमें प्राप्त कर रहा है, और ना ही इसमें योगदान में एक ही आदमी का कोई आगे इसमें कोई कदम होगा। ये तभी पूरा किया जा सकता है कि हम सभी लोग भारतवर्ष के आम जनमानस इस मुहिम में जुड़ते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करते जाएं, और प्रैक्टिकल जो हमारी प्रॉब्लम आगे आगे आएंगी उन सभी को हम साथ में मिलकर उनका सॉल्यूशन ढूंढते रहें। अब आप देखिए कि क्लाइमेट चेंज के साथ साथ एक एल नीनो इफेक्ट होता है जो साउथ पैसिफिक ओशन से रिलेटेड है, और उसमें मैं कुछ ही बोलकर ये कहना चाहूँगा कि उसका इफेक्ट भी है, जिसकी वजह से जो हमारे सदर्न कोस्टल सिटीज़ हैं या कोस्टल स्टेट्स के जो सिटीज़ हैं उसमें काफ़ी वर्षा हो रही है। और आजकल मैं केरल में हूँ, और केरल में मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10-15 वर्षों से 15 दिनों से वो काफ़ी लगातार काफ़ी मात्रा में वर्षा हो रही है। ये भी इफेक्ट उसी का है कि एक तरफ भारतवर्ष नॉर्थ इंडिया में बुरी तरीके से वो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से
एक तरह से त्राही त्राही मची हुई है और दूसरी तरफ बहुत ही बारिश हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारतवर्ष के जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन का जो एक तरीके से इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री उसमें जो अपना एक तरीके से विजन रखकर जो मिशन मोड में काम कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हम लोगों को भी इस प्रयास में जुड़कर सभी लोगों को इसमें योगदान करके और हमें इस जो हमारा एक टारगेट है, जो हमारा एक लक्ष्य है कि हम अगले 5 वर्षों में 500 करोड़ पेड़ लगाएं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये एक बहुत बड़ा कार्य है। इसमें किस तरीके से इतनी मात्रा में सैपलिंग लाए जाएंगे, कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, और सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं, पेड़ लगाने के बाद उसकी एक तरीके से सुरक्षा, उसमें खाद पानी वो टाइम से मिलता रहे, जिससे उसका पोषण हो सके और वो एक वृक्ष के रूप में एक तरीके से फल फूले और जिससे उसका फायदा एनवायरनमेंट को मिले, हम सभी को मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको भी मिले। और इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो लिंक्डइन हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, इन सभी माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा। वेबसाइट बनाई जाएगी, लोगो बनाया जाएगा, जिससे लोगों में एक अवेयरनेस कैंपेन को किया जा सके। लेकिन जैसे काफ़ी सदस्यों ने इस ग्रुप में सुझाव दिए हैं कि सोशल मीडिया पे बोलना एक बात है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ में काम करना एक दूसरा ही विषय है, और वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और ये मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हम सभी ग्राउंड में जाकर ही काम करने वाले हैं और उसी तरीके से इसको आगे, लेकिन जितना परियोजना और आपका एक तरीके से जो प्लानिंग है वो सारी की सारी, और अवेयरनेस कैंपेन वो सोशल मीडिया पे भी चलाने बहुत ज़रूरी हैं। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों के समक्ष अपने विचार अपनी वीडियो के तहत आपके सामने यूट्यूब के माध्यम से, या अपने आर्टिकल्स लिंक्डइन के माध्यम से, या अपनी पोस्ट फेसबुक पे, और या अपनी रील इंस्टा पे, या इसी तरीके से ट्विटर का प्रयोग करके आपको भेजता रहूँगा। और आप सभी भी आप अपने सुझाव इसी तरीके से, आप अपना कंट्रीब्यूशन आप इस पोर्टल पर देते रहें। ये पोर्टल आप सभी का है, आप सभी इसके एडमिन हैं। जितने भी लोगों को आप जोड़ना चाहें इसके माध्यम से आप जोड़ सकते हैं, और हमें साथ मिलकर ही इस उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।